हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की। एंड एज अ डेटा साइंटिस्ट अगर आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आपको कुछ भी नहीं आता। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। थोड़ा थोड़ा सा हार्ड भी लगता है, लेकिन इस पर काफ़ी सारी वीडियोस में लेके आने वाला हूँ और काफ़ी ढंग से इसको समझेंगे। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैं कहूँगा कि अगर मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि जब मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये ऐसे कुछ बेल शेप कर्व, अगर इस बेल शेप कर्व में मुझे अपना डेटा दिखाई देता है, पॉइंटर को देखिए, ये बेल जैसा शेप बन रहा है ना। अगर इस शेप में मेरा डेटा प्लॉट हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा है। ये बात समझ में आ गई। ये बेल शेप, और मैं इसका प्रैक्टिकली आपको पाइथन पे भी प्लॉट करके दिखाऊंगा। अभी पहले हम इसको पूरा अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो इसको इस बेल शेप कर्व के रूप में जब डेटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं बात करूं इस पे एम्पेरिकल रूल की, तो एम्पेरिकल रूल क्या होता है? अगर हमारा हिस्टोग्राम जो है, हमने जो प्लॉट किया है, वो अगर बेल शेप्ड है, तो मैं ये कहूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन द वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने प्लॉट किया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो बीच में जो आपको लाइन दिख रही है, जस्ट बीच में सेंटर जहां पर ये जीरो लिखा हुआ है, मैंने इस क्यूनेस के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, एक बार प्लीज़ उसको भी देख लेना। तो इसमें आप देख लो, ये जो बीच में ये बिल्कुल जो जीरो लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे मीन, ठीक है, मीन। अब मीन से मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं एक डिस्टेंस स्टैंडर्ड डेविएशन दूर पे चलूं, मतलब सॉरी, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके मैं या तो वन स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन राइट चलूं या वन स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट चलूं, तो हमारा जो भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 78% कवर हो जाता है। बात समझ में आई? ये हमारा पूरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको दिख रहा है। इसमें अगर मैं मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चलूं, राइट या लेफ्ट में चलूं, तो जितना ये आपको एरिया दिख रहा है, ये 68% हमारे डेटा को कवर कर देगा, ठीक है। 68% ऑफ द डेटा लाई बिटवीन -1s एंड +1s फ्रॉम द मीन। ओके, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब मैं अगर बात करूँ कि अगर मैं दो डिस्टेंस चलूँ, यहाँ तक अभी हम वन स्टैंडर्ड डेविएशन अप या वन स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव में गए थे। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं टू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस या टू स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में जा रहा हूँ, तो approximately 95% of the all observation fall within टू स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। मतलब मीन से -2s एंड +2s, इसके बीच में ये हमारा जितना भी एरिया कवर हो रहा है, बस देखो अब इतना इतना रह गया ना, ये कितना कवर कर लेगा? 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं तीन स्टैंडर्ड डेविएशन चलूँ, थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंस पर मीन से, तो ये 99.7% ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस कवर कर देगा। ये होता है हमारा एम्पेरिकल। देख सकते हो आप कितने कमाल का रूल है ये मैथमेटिक्स का, जिससे हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारा डेटा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जनरली अगर मैं बात करूं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेट ऑफ द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, तो ये हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और नॉर्मली हम इसे ही कंसीडर करते हैं। अगर हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं भी होता तो हम उसको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो आप, उसी की फॉर्म में लेते हैं, जिस पर ये एम्पेरिकल रूल अप्लाई हो सकता है। अब ये जो मैंने बताया था पहले वही लिखा हुआ है, इफ़ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, देन फ्रॉम मीन टू ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ द डेटा विल बी कवर। तो क्या होगा? 68% डेटा हमारा कवर हो जाएगा अगर हम मीन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन या -1 स्टैंडर्ड डेविएशन पर जाएं तो। और टू तक 95% एंड थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन तक 99.7% तक हमारा डेटा कवर हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे
अब बात करेंगे हम शेबीशेफ थ्योरम की। तो शेबीशेफ थ्योरम में क्या हुआ, अगर हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, जैसे बट ये ऑफन यूज़ नहीं होती, ये वाली थ्योरम कम यूज़ होती है। बट अगर जैसे मान लो कि हमारा जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्क्यूड डेटा है, ठीक है, लेफ्ट स्क्यूड हो गया मतलब, या राइट स्क्यूड, जस्ट नॉट अ बेल शेप्ड कर्व। if it is not a bell shaped curve then we can apply the Chebyshev theorem। तो इसमें ये क्या कहता है कि the proportion of observation in any sample that lie within k standard deviation of the mean is at least 1 minus 1 upon k square for k which is greater than 1। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है और मैं आपसे कहता हूं कि हम दो डिस्टेंस स्टैंडर्ड डेविएशन पर जा रहे हैं, कितने डिस्टेंस मीन से जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, दो डिस्टेंस स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो फिर हमारा जो डेटा कवर हो जाएगा वो कितना होगा, 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2 की वैल्यू मैं पुट करूँ, अगर 2 वैल्यू पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन 4 इज 0.25 एंड 1 माइनस 0.25 इज नथिंग बट 0.75%। तो हम लगभग 75% ऑफ द डेटा कवर कर लेंगे अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये होती है शेबीशेव थ्योरम। अब यहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। एंड फॉर दिस वीडियो दिस इज इट।